बिहारियों को लगातार इंडी गठबंधन अपमानित करने का काम कर रहा है। केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी सबसे सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है। देखिए, भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी सबसे सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया, और भारत क्योंकि मगध, इसी मगध, बिहार से मगध था और उप राजधानी कश्मीर हुआ करता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार और देश की जनता देख रही है कि भारत बचेगा, बिहार बचेगा तब तो भारत की अस्मिता बचेगी। अब तो भारत पर हमला है। बिहार के राजा, मगध के राजा सम्राट अशोक पर के अशोक स्तंभ पर हमला करना भारत पे हमला है। ये बिहारियों का अपमान है, बड़ा अपमान। ये स्वाभाविक है। बिहार की अस्मिता, बिहार से ही मगध को पहचान मिली। मगध यही था, और मगध पूरे भारत को, आज जो भारत देख रहे इससे 3 गुना बड़ा भारत था, उसके अस्मिता का सवाल है। बिहारियों को लगातार इंडी गठबंधन अपमानित करने का काम कर रहा है। देखिए, बिहार की 2,70,00,000 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने ये तय किया है कि बिहार में रोजगार बढ़ाना है। और जिस बेटी को आज से 20 साल पहले नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया था, पोशाक दिया था, अब उस परिवार को, कि वो अब माँ बन चुकी होगी, 30 से 35 साल की उम्र होगी, तो उस माँ को अब रोजगार देने की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। अब रोजगार और आगे इंडस्ट्री खड़ा करना, यही लक्ष्य है एनडीए की सरकार का, कि लगभग 2,70,00,000 परिवार को, बिहार में महिलाओं को 2 लाख तक के रोजगार के लिए 10,000 रुपये का पहला किस्त इसी सितंबर माह में दिया जाएगा, जिससे कि वो रोजगार करेंगी और नीचे कुटीर उद्योग के माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगी। और आगे का भविष्य बनाना है तो परिवार कुटीर उद्योग से इंडस्ट्री की ओर जाएगा, यही कामना भी करता है। आर्थिक तौर पर स्वावलंबी होंगी अब बिहार की। ये स्वाभाविक है। जिस तरह जीविका दीदियों के ग्रुप के माध्यम से आज बिहार समृद्धि का प्रतीक बन चुका, महिलाएं समृद्धि की प्रतीक हैं, कुटीर उद्योग चला रही हैं, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा ये सहयोग। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने शुरुआती दौर में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चियों को पढ़ने के लिए उत्साहित किया, साइकिल दिया, पोशाक दिया, आज अब उनको उद्योग करने के लिए राशि उपलब्ध करा दी। लेकिन जिस तरीके से आप लोग लगातार रोजगार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष, देखिए, उनका काम ही है। राजद, लालू जी की पार्टी को लोग जानता है कि लालू जी का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, पूरा देश जानता है। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है कि किसने 15 साल तक हमको लूटा है और उसके पहले 40 वर्ष तक किसने भारत को लूटा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।